पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो कॉम्प्लेक्स जो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते थे, लाइक ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, उनके लिए हमने मेटल मेटल बॉन्ड की काउंटिंग की थी। मगर आज हम ये देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये 16 है, तो इनका मेटल मेटल बॉन्ड की काउंटिंग कैसे की जाए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए नंबर ऑफ मेटल, शॉर्ट में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का यहाँ जो फार्मूला होगा, वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता था तो 18n लिखते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 फॉलो करता है तो 16n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो कोई अंतर नहीं है, वो 18 फॉलो करते थे तो 18n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 हो जाता था। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारे 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं तो 16n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। या फिर पर मेटल बॉन्ड अगर पूछ लिया जाए, पर मेटल मेटल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो अंतर कहाँ आ रहा है 18 16, जो 18 फॉलो करते थे वहाँ 18 था, तो आप एक याद रखिएगा, आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही कि स्क्वायर प्लेनर 16 फॉलो करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो दिए हुए हैं बुक्स में। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल है वो हमारा रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो मोड है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये हमारा ईटा 2 मोड है, सॉरी ईटा 5 नहीं, यहाँ पे ईटा 2 मोड है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या एथिलीन है, अगर ये ध्यान से देखेंगे C2H4 क्या है, एथिलीन है और ईटा 2 मोड में है। तो ईटा 2 मोड में है तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करें, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो कितना होगा, जो हमारा एथिलीन है वो हमारा क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ईटा 2 मोड में और 2 है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस RH हमारा कितना देता है 9। ठीक है, प्लस अब देखिए ब्रिजिंग पे Cl है और 2 मेटल है, होल ट्वाइस है, तो ब्रिजिंग पे अगर 2 मेटल के बीच में Cl होता है, अगर 2 मेटल के बीच में Cl होता है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ये हमने बता चुका है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 9 4 13 3 16 2 ज़ा 32। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, क्या पूछा गया, मेटल मेटल बॉन्ड की काउंटिंग करनी है, तो मेटल मेटल बॉन्ड, तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा, तो मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 18 नहीं 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो 16n कितना है, मेटल कितने हैं 2 हैं, तो 16 इंटू 2 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 32 माइनस 30 0 बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा 0। तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड 0 है। अब देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, यानी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपल है RH, ठीक है, RH के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है, और ब्रिजिंग पे क्या है म्यू, यहाँ तो दिया ही हुआ है, ब्रिजिंग पे Cl है। ठीक है, कितने Cl है 2 Cl है, तो एक Cl इधर हो जाएगा, एक Cl इधर हो जाएगा, यहाँ भी क्या है RH रोडियम। ठीक है, अब कितने आपके पास 4 है आपके पास क्या एथाइलिन मॉलिक्यूल, तो आपका क्या हो जाएगा एक एथाइलिन इधर, ठीक है, एक एथाइलिन इधर, एक एथाइलिन मॉलिक्यूल इधर और एक एथाइलिन मॉलिक्यूल यहाँ से। ठीक है, तो आपको पता है ईटा 2 मोड में पाई बॉन्डिंग के थ्रू है, पाई बॉन्डिंग हमने बताया था, इस कार्बन से भी अटैच होगा, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से, इस कार्बन से भी। तो अगर इसकी हम काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम ब्रेक कर दें इसको, ठीक है, तो एक की अगर हम काउंटिंग करें तो कितना आ जाएगा 9, तो आपका RH का हो जाएगा, रोडियम का 2 और 2 4, ये आपके किस मोड में ईटा 2, और ये भी किस में ईटा 2 और ये भी किस में ईटा 2 में।
तो इस वाले का काउंट कर रहे हैं तो ईटा टू यानी 2 है, यानी इसमें आ जाएगा 4 प्लस, ठीक है, यहाँ से आपका कोई नहीं है, इधर Cl कितना देता है 3, ठीक है, तो आपका काउंटिंग कितनी आ जाएगी 9 4 13 और 3 16, यानी कि हमारा सही है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईटा 2 फिर से हमारा एथाइलिन मॉलिक्यूल है C2H4 RH, अब की बात ब्रिजिंग पे जो है वो हाइड्रोजन, तो हमने बताया था जब हाइड्रोजन होगा ब्रिजिंग पे, ठीक है, चाहे वो ट्रिपली विजेड हो, चाहे 2 मेटल के बीच में हो, चाहे 3 मेटल के बीच में, वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से वही आपका ये ईटा 2 मोड में 2 to 4, ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया प्लस 9 हो गया RH का, इसका 1 हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है, इंटू 2 हो गया, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 4 13 1 14 14 2 ज़ा 28। अब मेटल मेटल बॉन्ड देख लो, मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 16n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, n तो यहाँ भी 2 ही है, 2 है आपके रोडियम, ठीक है, 16 इंटू 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी बार 28 आया डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा हो जाएगा 4/16 2 ज़ा 32 माइनस 24 4/2, यानी कि अब की बार मेटल मेटल बॉन्ड कितना आएगा 2 आया, इसलिए 0 आया था, अब की बार 2 आया डिफरेंस। तो अब की बार हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो सबसे पहले हमें मेटल मेटल बॉन्ड बनाना होता है, तो RH RH के बीच कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो RH RH के बीच हमने डबल बॉन्ड रख दिया। जो हाइड्रोजन है दोनों वो हमारे किस पे है, ब्रिज पे है, तो हमने हाइड्रोजन को ब्रिज पे रख दिया, ब्रिज पे आ गए। अब बचा क्या हमारा एथाइलिन, ठीक है, तो ईटा 2 मोड में इधर से लगा है, ईटा 2 मोड में इधर से लगा है, ठीक है, ईटा 2 मोड में इधर से लगा है और ईटा 2 मोड में इधर से लगा है, तो ये सारे मोड जो हैं वो क्या है, ईटा 2 इधर है, ईटा 2 इधर है, ईटा 2 इधर है, ईटा 2 इधर है। अब हम चेकआउट कर लेते कि हमारा स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, फिर से वही काम, इसको 20 से प्लेन डाल दिया, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाला बॉन्ड देगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर से देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे आएंगे आपके किससे, जो ईटा 2 से है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके इधर से आएंगे और 9 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, तो काउंट कर लीजिए 9 प्लस 2 2 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया हमारा 9 4 13 14 15 16, यानी कि हमारा ये क्या है 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, यानी हमारा स्ट्रक्चर सही है। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जब हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो फार्मूले में ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको अगर 18 वाला याद है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो करते थे, बस 18 की जगह क्या कर देना है 16 कर देना है, ठीक है। एक हम आपको खुद से करने के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और दिए गए कमेंट बॉक्स नीचे होता है, ठीक है, उस कमेंट बॉक्स में कृपया करके जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और पहले तो आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, तो पूरा देखने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको करना है वो हमारा है, देखिए, मेटल कैलकुलेट मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड, कैलकुलेट मेटल मेटल बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स RH कॉर्ड कॉर्ड साइक्लोऑक्टा डाइन, हम बता चुके हैं आपको हेप्टासिटी में, कॉर्ड Cl इस पूरे का होल ट्वाइस, ठीक है, पूरे का होल ट्वाइस, ठीक है। ऑप्शन आप चाहते हैं तो ऑप्शन भी हम दे देते हैं, ऑप्शन A 1, ऑप्शन बनाना बहुत आसान होता है, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C B 2 हो गया, C 3 एंड D 0।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आए उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। कॉर्ड की जानकारी के लिए आप हेप्टासिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर किसी को डाउट है, ठीक है। कॉर्ड हमारा क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, खुद भी करिए और फ्रेंड्स से भी कराइए, क्योंकि आपका फ़ायदा अगर हो रहा है तो फ्रेंड्स का भी होना चाहिए। थैंक यू।